चल आले का बोलो? यस, सगळ्यांना आलेच. ओके. So, good afternoon all students. हा, तर आता काय बघा लक्षात घ्या. तर थोडा आपला टायमिंगचा थोडा प्रॉब्लेम आला. या टाइम मध्ये काय ठेवलं ते लक्षात घ्या. कारण आता 12वीचं जे टाइम आहे, तुमचं जे टाइम होतं ते सकाळचं ते 12वी वर्ग दिलेलं आहे. कारण 12वीला फर्स्ट प्रिफरन्स दिला जातो. त्यांच्या जवळपास सिलेबस संपायला आलेला आहे. उनका सिलेबस खत्म होते ही फिर तुमको तुम्हारा टाइम दे देंगे सुबह का. ठीक है. फिर अभी 12 का चालू आहे. सुबह त्यांची ऑफलाईन क्लास सुरू केली मी 12वीची सकाळी 6:15 ते 8 पर्यंत. 12वीची ऑफलाईन पर्यंत 8 किंवा 8:15 8:30 काय असतील त्याच्याप्रमाणे या सबमिट त्याप्रमाणे आम्ही घेतो. त्यामुळे जे ऑफलाईन जे सुरू केली आहे त्याच्यामुळे आपली जी बॅच होती सकाळी ती बॅच आता आपण या टाइमला शिफ्ट केलं. तर आपला टायमिंग असेल दररोजचा 8:09 झाला मला यायला. 4 ते 4:45 दररोज जेई असेल आणि 4:45 ते 5:30 पर्यंत आपला बोर्ड असेल. ओके. तुम्हाला काय अडचण याच्यामध्ये काय शंका काय असतं? ठीक आहे. फक्त हे कशामुळे केलं कारण आता 12वीचे मी ऑफलाईन क्लास सुरू केली. कारण बरेच मुलांचं म्हणणं होतं की सर ऑनलाईन मध्ये थोडा प्रॉब्लेम आहे, ऑफलाईन घ्या. त्यामुळे 12वीचं ऑफलाईन सुरू केली. त्यांचं सकाळ तुमचं जे टाइम होतं त्यांना टाइम दिला ते 6:15 ते 8 किंवा 8:10 8:30 जे काय असेल त्याप्रमाणे त्यांची ट्युशन तर रोज पाहिजे ऑफलाईन मध्ये 12वीची. त्यामुळे आता तुम्हाला या टाइमला आपण शिफ्ट केलं. ज्यावेळेस तुम्ही 12वीचं येतील समजा ती बॅच संपल्यानंतर मग पुन्हा तुम्हाला सकाळी करण्यात येईल. मग ते कॉन्स्टंट राहील टाइम, तिथे बदल होणार नाही. ठीक आहे. आता फक्त हा चेंज आहे 12वीमुळे तुमचा चेंज झाला. ऑफलाईनची बॅच सुरू झाली त्यांची. आपली ही लवकर बघूच जेव्हा सगळे सुरू करतील तेव्हा सुरू करू, आता नाही. म्हणजे तुम्हाला यायला सोपं झालं पाहिजे. सगळे व्यवस्थित झाल्यानंतर आपली ऑफलाईन बॅच सुरू करू 11वीची. सध्या 12वीचे मुलं आले तिकडं त्यामुळे त्यांची आपण ऑफलाईन बॅच सुरू केली. सगळ्यांनी म्हणले घ्या म्हणून तर घेतलं. आता 11वीमध्ये शक्य नाही कारण बरेच मुलं बाहेर गावीचे. त्यामुळे जेव्हा सगळं ओके जाईल सगळ्यांनी म्हणतील घ्या सर ऑफलाईन सुरू करू काय असं. ठीक आहे. सो व्हॉट इज मे बी छान झालं 12वीसाठी. चांगली न्यूज आहे, त्यांचा ऑफलाईन सुरू झालेला आहे. लवकरात लवकर आपलाही ऑफलाईन सुरू व्हावं अशी अपेक्षा आहे ना. ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईन किती पटीने चांगला आहे हे लक्षात घ्या. जेवढा रिझल्ट तुम्हाला याच्यामध्ये भेटत नाही ऑनलाईन मध्ये तसं ऑफलाईन समोरासमोर असेल तर ते वेगळंच आणि मोबाईल समोर बोलणे म्हणजे ते वेगळंच असतं. ते अनुभव तुम्हाला येतील जेव्हा तुम्ही 2-3 ऑफलाईन लेक्चर करतील माझे त्यावेळेस म्हणतील सर बरोबर. ठीक आहे. तर काय अडचण नाही. सध्या आपल्याला तशी परिस्थिती असल्यामुळे आपल्याला जे आहे त्याच्या समोर जावं लागेल आणि आजपासून आपण मग या टाइमला आपण फिक्स करतो 4 पासून. ठीक आहे. 4 ते 4:45 जे असेल 4:45 पुढे बोर्ड असेल. तर तुम्ही पाहिलं असेल. आता मला सांगा मॅट्रिक्सच्या जेई मध्ये जे पहिलीपासून आहे टोटल किती क्वेश्चन घेतले आपण मॅट्रिक्सच्या जेई मध्ये? हाऊ मेनी क्वेश्चन्स यू कंप्लीट नाउ अप टिल नाउ? आतापर्यंत किती क्वेश्चन कंप्लीट केले जेईचे मॅट्रिक्सचे? यस, टेल मी नाउ फास्ट. तुम्ही केले का सगळे सिरियल वाईज लिहिले का आतापर्यंत सगळे क्वेश्चन? तर आपल्याला आता हे संपवायचं आपल्याला मॅट्रिक्स. आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरकडे जायचं. यस, त्यामुळे लवकर सांगा आपण. आहे कोणाकडे? आहे का कोणाकडे? किती झाले काय झाले काही रेकॉर्ड आहे? एक टेंटेटिव्ह सांगा. फिक्स नाही सांगितलं चालेल. 1-2 प्रश्न मागे पुढे एक टेंटेटिव्ह सांगा की एवढं झाले सर म्हणून. एक टेंटेटिव्ह सांगा काय अडचण नाही. किती झाले सांगा. आहे का तुमच्याकडे? कारण मला असं वाटतं की मी जवळपास सगळेच क्वेश्चन घेतले जे महत्त्वाचे आहेत सगळे आता फक्त याच्यावर प्रॅक्टिस होणे भाग आहे. ऑनलाईन मी तुम्हाला याच्याबद्दल म्हणलं तर ऑनलाईन एक्झाम होणार आहेत आपली. ऑनलाईनचा
सॉफ्टवेअर घेतलेलं आहे ते फक्त 1-2 दिवस त्याला ऍक्टिव्हेट व्हायला लागेल. ते झालं की लगेच परीक्षा घेऊ आपण. 56 माझ्याकडे आहेत. सोलंकीकडे 56 आहे. अजून तुझ्याकडे आहे माहिती याच्याबद्दल? मी क्वेश्चनचे क्वांटिटी तर ठीक वाटेल म्हणजे क्वेश्चनचे क्वांटिटीला द्यायचं आपल्याला क्वेश्चनचे क्वांटिटी द्यायचं. तर मग अजून काही क्वेश्चन घेतले की आपल्याला बोललेले पैकी ठीक आहे. तर चला मग आता लेट अस स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन किती झाले म्हणजे 33 + 25 बोलो ना 5 आणि 3 8 3 और 2 6 68 स्टोरी फिर तो है ना. 33 + 25 मतलब कितने हो रहे 33 + 25 68 स्टोरी 5 आणि 3 8 3 और 2 6 68 ठीक है. 70-80 के पास आसपास क्वेश्चन होना चाहिए ठीक. तो now let us start now. Let us start our process. Yes, here now. The first question comes to here. क्वेश्चन ऐसा है कि मैट्रिक्स में 3 0 0 5 का इनवर्स into xy मैट्रिक्स is equal to 1 - 2 comma then x comma y equals first option A 3 comma 10, second option 3 comma -10, third option -3 comma 10, the last option D है -3 comma -10. So which one of them is correct one? Can you know? ये बोल सकते तुम अपना कॉपी किताब तुम्हारे सामने रखो है ना. अभी क्वेश्चन तो तुमको आना चाहिए. Yes, tell me now. What is the correct answer for the account? And x comma y is equal to जल्दी आया. Yes. आंसर सामने चला और फक्त ऐसे इनवर्स फाइंड करायचं त्याला काय होतं हे बघा. इसका इनवर्स मतलब खाली इसका इनवर्स तुम दिया वाला सबसे पहले इसका इनवर्स निकाल. ये मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब एक्यूरेट से निकाल सकते तुम. यस इसका एक्यूरेट मतलब क्या इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स का इनवर्स जब ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है 0 5 इनवर्स. जैसे तुमको मालूम है कौन सी मैट्रिक्स है इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स का तुम शॉर्टकट से भी तुम इनवर्स निकाल सकते हो. इसका इनवर्स क्या रहेगा 1/3 डायगोनल 1/3 डायगोनल ये होगा इसका इनवर्स शॉर्टकट से. कोई भी अगर से डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्विच ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट वन थोड़ा सा भी आला तर आन्सर बरोबर आहे. तर डाय शॉर्टकट नुसार त्याचा इनवर्स काढला याच्यावर ठेवून द्या. तर देयरफॉर 1/3 0 0 1/5 with xy is equal to 1 - 2. तो दोनों से गुना कर गया गुना करके इसका क्या आंसर होगा 1/3 into x 1/3x 0 into y 0 is equal to पहिला एलिमेंट किती 1. आलं लक्षात x is equal to किती आला पहिला दुसरा त्यानंतर 0 into x 0 plus 1/5y is equal to किती आला -2. याला इक्वेशन नंबर 1 आणि याला इक्वेशन नंबर 2. तर फ्रॉम 1 एक नुसार जर पाहिजे तुम्हाला सांगा 1/x is equal to 3 x is equal to किती आला 3 आणि 2 नुसार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y is equal to किती आला -10. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन 3, -10. बोला ना लक्षात 3, -10 इज द करेक्ट आंसर. बोलो इज दैट क्लियर? आया सबके समझ में? यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर? आ गया? यस यस. मतलब यहाँ पे और एक शॉर्टकट है. ये तो तुमको मालूम है कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर है डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहेंगे तो उसका अगर से इनवर्स निकालने का तो ये एक शॉर्टकट है. या फिर तुम इसको एडजॉइंट से भी निकाल सकते हो. एडजॉइंट से मतलब क्या इसको तुम नाम के दे दो.
तो इसको शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट से, ये शॉर्टकट होगी लॉन्ग कट से कैसा, ये समझो इसका नाम है लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स का 3005 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालने का है। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ऐसे भी तुम निकाल सकते। तो कितना मिला बोलो, 5 3 15, 15 में से 0 गया, कितना मिला 15, 5 3 15 माइनस 0 15। एडजॉइंट मतलब रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, और इसका साइन चेंज मगर 0 0 है। 15 से डिवाइड करो तो 5 बाय 15 कितना गया, 15 अंदर गया तो 1 बाय 3 0 0 और 3 का 3 3 पर से 15 1 बाय 5, ये तो वही आंसर आया 1 बाय 3 0 0 1 बाय 5। और इसका इनवर्स शॉर्टकट से करेंगे तो भी वही आया 1 बाय 3 0 0 1 बाय 5। तो कैसे भी निकालो तुम, एडजॉइंट से भी इनवर्स निकालेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएंगी, या फिर शॉर्टकट से निकालेंगे इनवर्स तो भी वही मैट्रिक्स आएंगी, और आंसर दोनों का सेम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया, दोनों मेथड से तुम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसको तुम एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं इनवर्स, या फिर डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड गुड। चलो फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक हियर, अब क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमें यहाँ पे ढूंढ के निकालना पड़ रहा। देखिए अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ होगा शायद, देखो फिर एक बार हो गया हुआ तो दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन, यस पर ऑलरेडी व्यवस्थित दिखता है तुम्हारा, टेल मी नाउ, दिखता है ना वो व्यवस्थित कोड, इसका आंसर है मेरे ख्याल से ये होगा था क्या, देखो जरा ये क्वेश्चन लिया था क्या, कि p ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में है 1 tan थीटा minus tan theta 1 and AB is equal to I. So one thing, sec square theta into B equals, क्या रहेगा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन A ऑफ थीटा के बराबर, A ऑफ माइनस थीटा के बराबर, A ऑफ थीटा बाय 2 के बराबर, या फिर A ऑफ माइनस थीटा बाय 2 के बराबर। ये देखो क्वेश्चन, ये टेन नो क्वेश्चन झालेला आहे का, मला वाटत ते झाला नाही हा क्वेश्चन, झाला का, नो ठीक है, करो इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी आप कैसा है, खत्म होने पे क्वेश्चन सॉल्व, तुमको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, चलो जल्दी जल्दी करो और बोलो क्या आंसर आया, जल्दी। तो पहले क्वेश्चन आपको आया क्या आंसर, ए क्या, ऑप्शन में भी ए नहीं है उसका आंसर, देखो जरा चेक करो, ये आंसर नहीं है उसका, ये आंसर ही रॉन्ग हो, ये आंसर बराबर नहीं है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया था, तो यहाँ तो कोई बात नहीं, आएगा आएगा क्या, क्या बताऊं मैं, क्या हो गया अनुष का, क्या बता रहा हूँ, ए थीटा बाय 2, नहीं ए थीटा बाय 2 नहीं, चलो ध्यान दो चलो, ओके। और किसी कुछ बोलना है, यस समबडी और किसका उन्होंने के सामने क्या बदला तुम, यस है किसी को शंका आशंका विशंका, तो बोलो किसी को आंसर बोलने का इसका भी है, तुम्हारे पास चांस है, बोलो क्या आंसर है, हाँ बी बराबर है, देखो कैसा,
कोई बात नहीं, समझ गए। ये कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू आई। ए बी इज इक्वल टू आई मध्ये काय करते तुम्हाला ए ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, तर आपण काय करू बी इज इक्वल टू काय ते बी पण पाहिजे, ते सेक स्क्वेअर थीटा इनटू काय पाहिजे बी पाहिजे, तर बी इज इक्वल टू ए ला काय आणू 1 बाय ए इनटू आय, काय केलं तर ए इनवर्स इनटू आय, बरोबर आहे। 1 बाय ए ला उलटा केलं तर काय ए इनवर्स इनटू आय। One minute, some call is there. एकच मिनिट थांबा। हाँ सर, हेलो हेलो। हाँ बोला सर। अरे सर मी मुलीचा संपला, माझा लेक्चर सुरू झाला, म्हणलं अर्जंट होते का? अरे यार, पाच पाच वाजते पर्यंत। अरे यार ठीक आहे ठीक आहे, बस एकच मिनिट थांबा फक्त, ते सरांचा call. So it is continue here. ओके, आता काय आपल्याला ए 1 बाय ए ला वरी आणलं तर काय झालं ए इनवर्स इनटू आय, सगळ्यांना माहित आहे ए इनवर्स ला आय ला कुठल्याही मॅट्रिक्स मल्टिप्लाय केलं तर पुन्हा ए इनवर्स भेटतो, म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअली काय करायचं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स म्हणल्यावर बी च्या जागी बी ए इनवर्स सांगायचा फॉर्म्युला, ए ऑफ थीटा सोडून द्या, हे इनवर्स आहे म्हणजे थीटा अँगल असेलच, इनवर्स इसका क्या रहेगा रिप्लेस डायगोनल एलिमेंट 1 के प्लेस पे 1 1 के प्लेस पे 1, चेंज द साइन, चलिए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे अपन b is equal to a inverse, इनवर्स फॉर्मूला मतलब क्या 1 upon determinant of a into adjoint of a, सबसे पहले determinant of a निकालो 1 into 1 1, फॉर्मूले सा minus tan theta which becomes plus tan square theta, आणि पुन्हा adjoint of a डायगोनल एलिमेंट ला रिप्लेस करा आणि पुन्हा याचा साइन चेंज करा, हा माइनस चा होईल आणि हे प्लस चा होईल, ठीक आहे। आता 1 upon 1 plus tan square theta ची किंमत किती आली 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta, आणि किती 1 minus tan theta आणि हे 1 आला, हे झालं b। जब आज sec square theta याला इसके मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ तो क्या मिलता sec square theta into b is equal to क्या है आप लोग 1 minus tan theta और कितना 1। अब ये ऑप्शन आया तुम्हारे पास, तो इसके हिसाब से देखो a ऑफ थीटा मतलब क्या, देखो सेम ऐसी मैट्रिक्स आई क्या नहीं आई, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो ये a ऑफ थीटा के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, a ऑफ माइनस थीटा मतलब यहाँ पे तुम a ऑफ माइनस थीटा कैसे निकालेंगे, रिप्लेस थीटा बाय -1 tan के प्लेस पे ये होगा एंगल पे माइनस थीटा, ये माइनस एज इट इज tan इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा और ये कितना हुआ
और मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं बताया निगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती, tan ऑफ माइनस थीटा क्या रहता, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा रहता। इसकी वजह से निगेटिव एंगल की वजह से tan ऑफ माइनस थीटा कितना आ गया, माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस, और ये माइनस क्या मिल गया, प्लस, और ये कितना 1। और तुम इसको देखेंगे तो ये तुम्हारा कितना है, a ऑफ माइनस थीटा, जो कि ये मैट्रिक्स है 1 माइनस tan थीटा 1, सो इट इज इक्वल टू a ऑफ माइनस थीटा। चलो बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर? यस सेम नाउ आगे समझ में। ओके और किसी कुछ प्रॉब्लम? यस समबडी अ प्रॉब्लम इन दैट वन? आगे समझ में, क्लियर आहे? काय सर बरेच मुलांचं हो नाही काही सांगत नाही, आला नाही का लक्षात? अनुज नो प्रॉब्लम, व्हेरी गुड. खुशी, हाँ लोकेश लाई नो प्रॉब्लम. खुशी आहेत का? पार्थ नो प्रॉब्लम. व्हेरी गुड. फैज खान हाय गार्डसन, वेरी गुड. तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन तुमको देता फिर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा तुमको हार्ड जा रहा है ऐसा लगा. देखो देखेंगे ये कितने क्वेश्चन लोग सॉल्व कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन है ये टाइप का क्वेश्चन को कैसे फिर पूछा देते. 1 if a is equal to 1, यहाँ पे है tan ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे आ गया माइनस का tan थीटा बाई 2. ये क्वेश्चन को कैसा अलग तरीके से पूछ सकता 1 and ab is equal to I, then b is equal to first option. b is option में क्या दिया, then b is equal to first option A cos square theta by 2 into A transpose. दूसरा ऑप्शन cos square theta by 2 into A. तीसरा ऑप्शन cos square theta by 2 into I. लास्ट ऑप्शन tan square theta by 2 into A. tan square theta by 2 into A. बोला कौन सा बरोबर है? सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको ऐसे अलग से तरीके से पूछा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ. सेम तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन थोड़ा अलग स्टाइल में है ना, थोड़ा अलग स्टाइल में पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा इसका, तो 10 मिनट. क्या आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर कितना आंसर आया. सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या बात है. क्वेश्चन समझा क्या? tan ऑफ रीड करके बताना. a में दिया हुआ है tan थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 1, ab इज इक्वल टू आई सेम कंडीशन, देन b इज इक्वल टू क्या रहेगा ऑप्शन 80 का a रेस टू t मतलब ट्रांसपोज ऑफ a, a रेस टू t मींस ट्रांसपोज ऑफ a फास्ट. कितना आंसर बहुत टाइम लग रहा है, क्या बात है, बरस टाइम लिया तुम सॉल्व करेला. टेल मी नाउ फास्ट. टेल मी नाउ फास्ट, लवकर सांगा बे. कुठे गेले? सेम टाइप की क्वेश्चन है ना, क्या बात है, इतना टाइम क्यों लग रहा? कॉपी पेस्ट खाली, व्हाट इज आंसर, एक कभी नहीं आया. कमाल. ऑप्शंस बराबर दिख रहे नहीं क्या, बराबर लिखूं क्या ऑप्शंस. ये है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू a ट्रांसपोज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू a, ये है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू a और tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 इनटू. क्या है ऑप्शन में, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आवाज ऐकू येईल तुम्हाला सगळ्यांना, आवाज येतो का म्हणजे
हो का नाही? अरे काय, हा मग सांगा ना आन्सर काय असं. यस टेल मी करेक्ट आंसर. अरे कॉपी पेस्ट है ना, क्या बात है. अरे सेम आएगा आंसर. AB is equal to I, same condition. B is equal to 1 upon A into I. B is equal to A inverse into I. B is equal to A inverse. अब ये A inverse निकालो खाली. तो inverse कैसा आएगा ना दोस्तों? A inverse 1 upon determinant of A into adjoint of A. क्या बात है इसमें? तो वही सेम आंसर है. ऐसा क्या बात कर रहे थे? 1 upon determinant of A. इसका determinant क्या आएगा? 1 into 1 1 फार्मूले का माइनस minus tan theta by 2 into minus tan theta, which become plus tan square theta by 2. adjoint लो इसका. रिप्लेस डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल साइन चेंज करो. ये आ गया माइनस का tan थीटा बाय 2 और ये आ गया प्लस का tan थीटा बाय 2. ठीक है. 1 upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा बाय 2 sec स्क्वायर थीटा बाय 2. कितना मिलेगा तुमको? sec स्क्वायर थीटा बाय 2. और ये sec 1 माइनस का tan थीटा बाय 2 प्लस का tan थीटा बाय 2 और 1. अब सबको मालूम है 1 upon sec 1 upon sec क्या रहता? cos कितना मिला? cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 1 माइनस tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 और 1. तो बोलो कौन सा ऑप्शन आया? थोड़ा नीचे रुके. यस या फिर इसको ले लेंगे अपन. चलो तो बाजू में लिखेंगे. नजर आ रहा मुझे 1 upon ये कितना मिला? ये कितना है वापस? 1 by sec cos square theta by 2 1 माइनस का tan थीटा by 2 प्लस का tan थीटा by 2 और ऑप्शन नंबर आप बोलो क्या है? देखो ना ऑप्शन चेक करो. पहला ऑप्शन cos square थीटा by 2 आ गया. ये बोलो ये A ट्रांसपोज है. देखो ये रो है, यहाँ पे कॉलम हो गई. ये रो है और ये कॉलम हो गई. पहले ऑप्शन में बैठ गया ऑप्शन नंबर ए. इट इज नथिंग बट cos स्क्वायर ऑफ थीटा by 2 और ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारी? A का ट्रांसपोज. मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ए. आगे जाने की आवश्यकता नहीं है. पहले ऑप्शन में सही आंसर आता है. cos स्क्वायर थीटा by 2 इनटू A ट्रांसपोज. मग काय असतो तुम्हाला कसं नाही आला? इतका सिंपल क्वेश्चन. ठीक आता कळालं का सांगा? सेम टाइप का क्वेश्चन खाली अलग से फिरा दिया तो तुम फेल गए उसके साथ. पिछले बार भी यही क्वेश्चन था मगर थोड़ा अलग स्टाइल से पूछा. क्वेश्चन का आंसर एक सेम सेम आया तुम्हारे पास जैसा पिछले बार करें. हाँ कंफ्यूज के लिए तो मैंने क्वेश्चन दिया ना. फिर कंफ्यूज हो रहा था ठीक है, मगर कंफ्यूज होना बोल के क्वेश्चन दिया कि ऐसे क्वेश्चन खाली फिरा देता. क्वेश्चन एग्जाम में सेम नहीं पूछता. क्वेश्चन एग्जाम में ऐसी जो अपन ने ये टाइप में करे, जैसे जब पहले मैंने अलग टाइप का बताया, उसी पे थोड़ा फिरा के एंगल में थीटा के प्लेस पे थीटा बाय 2 दे दिया और उसको फिरा के क्वेश्चन पूछा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते. कंफ्यूज नहीं होना. कंफ्यूज कब नहीं होंगे? जब तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से तो तुमको आगे अपने क्वेश्चन इजी जाएंगे. ठीक है, समझ में आया सबके? ये चलो तो अगले क्वेश्चन पर जाएं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. अगला क्वेश्चन है इफ a इज अ. ठीक है ठीक है ठीक. चलो अगला क्वेश्चन. This question is something like this. Next question is the matrix. If the matrix है 6 minus 5 1 4 2 minus 1 14 minus 1 k has no inverse. Has no inverse. Then first option A, k is equal to 1, k is equal to minus 1,
k equal to 0, लास्ट ऑप्शन k is equal to 2। बोलो क्या है इसका आंसर, बोलो व्हाट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, जस्ट टेल मी। क्वेश्चन समझेगा पहले, बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा, if the matrix has no inverse then k is equal to कितना, इसका मतलब क्या मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब इसका देखो दो बातें बताया, मैट्रिक्स का अगर से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इक्वल टू 0 आया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या नो इनवर्स। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट होता। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट बोला ये मैट्रिक्स का कैसे फिरा के क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे क्वेश्चन को फिरा दिया उसने। इफ द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना है इक्वल टू 0 है। तो सिंपली since the matrix has no inverse, it means the determinant of this matrix is equal to how much, that is equal to 0। ऐसा क्वेश्चन फिरा के पूछा, सीधा सीधा नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन कैसा फिरून विचारलं बघा, सरळ सरळ विचारलं का नाही, त्याने काय बोललं जर या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स नाही तर k च्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी याचा इन्व्हर्स नाही, आपल्याला इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है 0। तो सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करके k की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो भी आएगी k की वैल्यू वो उसका क्या रहेगा आंसर। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, टेल मी नाउ k की वैल्यू बोलो, ऑप्शन नंबर बी देखो बराबर है, सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, फर्स्ट एलिमेंट 6 2k फॉर्मूले का माइनस 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 बिकम प्लस, सेकंड में माइनस माइनस प्लस 5 4k plus 40, 4k plus 40 plus 1 then minus 4 minus 14 तो 28 equal to कितनी, तुम्हारा कितना होगा 12k minus 6 plus 20k 14 5 70 and minus 32 equal to 0। तो 20 और 12 कितना 32, कितना है आंसर, k equal to कितना होता है -1 आ रहा है क्या, देखो बराबर है 2k -1 सेकंड एलिमेंट +5, ठीक है कितना है 4k +40 थर्ड एलिमेंट +1 -4 -28 -32, और ये कितना आ गया 20k +70 14 पानी कितनी 70 शायद नहीं 12 बोलो 12 और 20 कितना आया 32 32k -6 -32 -6 -32 -38 -38 प्लस 70 70 में से 38 गए कितने मिला 2 और कितना मिला 6 में से 3 गया 32 प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो 32k is equal to minus 32, this implies k is equal to minus, राइट ऑप्शन नंबर बी बराबर है। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जब हम ये मैट्रिक्स में k के प्लेस पे -1 रखेंगे तो उस टाइम पे इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। समझ में आया क्या, इसका आंसर क्या हो गया k इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या, जब भी हम ये मैट्रिक्स में k के प्लेस पे -1 रखेंगे तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इट हैज नो इनवर्स। बोलो आया समझ में, क्वेश्चन कैसे फिरा के पूछा, इज दैट क्लियर, क्लियर है क्या, यस वेरी गुड, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब देखने में कितना सिंपल है मगर कैसे फिरा के पूछा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है, k की कौन से वैल्यू के वास्ते इसका इनवर्स नहीं है। तो जब अपने को मालूम है कोई मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है 0। डिटरमिनेंट को तुम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी है -1, इसका मतलब क्या हो गया जब हम ये मैट्रिक्स में k के प्लेस पे -1 रखेंगे तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इट हैज नो इनवर्स। तब k की जगह पे -1 अगर से रखेंगे तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन तो the next question is something like to be अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं 15 क्वालिटी के क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस।
ठीक है, next question is something like this. The matrix A is equal to P minus Q P QP question is orthogonal if and only if orthogonal if and only if कब रहेगा ऑर्थोगोनल पहला ऑप्शन p square plus q square is equal to I रहने पे 1 रहने पे the option p square is equal to q square पे C option q square plus 1 and last option D p square plus q square is equal to 4 this is the question here तुमको जो शॉर्टकट मैंने जो लिखी दी थी उसी के बेस पे आधारित एक क्वेश्चन है शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या हां मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स शॉर्टकट में लिख के दिया वाला है ना जब भी तुम्हारे नोटबुक साथ में होंगे तुम्हारे दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल व्हाट डज दिस मीन अरे बाप रे तो स्टार्ट में करते हैं सिंस इट इज ऑर्थोगोनल इक्विवेलेंट और ऑर्थोगोनल अगर से है तो क्या रहेगा a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या चलो लिखो अब इसके लिए सॉल्व करो सॉल्व करके बताओ क्या सही आंसर इसका a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना I ये लेके सॉल्व करो ऑप्शन नंबर कितना a गया आई थिंक सो लग रहा यस राइट इसका है ऑप्शन नंबर a सो वेरी गुड राइट a into a ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल अगर से है तो a into a ट्रांसपोज कितना रहता है इज इक्वल टू I a के प्लेस पे इसका ट्रांसपोज दो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आला सही आंसर a वेरी गुड बघा कसं काय बघा एका जागी याची मॅट्रिक्स यूपी इसका ट्रांसपोज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम ये रोज है कॉलम हो गई ये रो है ये कॉलम हो गई ठीक है रो कॉलम इनटू I 1 0 0 let us multiply this one p into p square minus minus become plus q square p into p cube minus the qp then q into p qp minus the p cube then afterward q into q square plus p square is equal to 1 0 0 तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल देखो कितना आ गया तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ गई p square plus q square ये प्लस माइनस कैंसिल 0 प्लस माइनस कैंसिल 0 तुमने q square plus p square लिखे क्या है फिर p square plus p square लिखे क्या दोनों का मीनिंग कैसा है सेम इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 और कितना है दोनों को इक्वेट करो बाय इक्वेटिंग दिस टू मैट्रिक्स इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल है तो देखो p square plus q square is equal to 1 0 equal to 0 0 equal to 0 again p square plus q square is equal to 1 so which option is correct one ऑप्शन नंबर ए p square plus q square बोलो आया समझ में